कर्माणाम् केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेसरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्शाहूढ़म। पंच परमेष्टि भगवान की, एक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 कोटि मुनिराजों की। आज कौन सा दिन है? त्याग करो। त्याग वास्तविकता में धर्म नहीं है। त्याग धर्म नहीं है। मानते हो क्या नहीं कि धर्म है? अभी तो त्यागी धर्म चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि वास्तविकता में त्याग धर्म है ही नहीं। आज त्याग धर्म है कि नहीं है? तो हम तो बोले त्याग धर्म नहीं है। त्याग धर्म है ही नहीं। त्याग धर्म होता तो सिद्धों को त्याग करना चाहिए था। त्याग तो धर्म है ही नहीं। त्याग तो उपाय है। किसको? धर्म को पाने का उपाय है। अगर आत्मा को छोड़ा जाता होता तो फिर आदमी ऐसा त्याग करता क्यों कि छूट जाए? भले ही दुख में रहे व्यक्ति, लेकिन दुख में भी आनंद लेता। कम से कम दुख का आनंद सुखभूत तो आ रहा है। लेकिन ये वास्तविकता में त्याग तो धर्म को पाने का उपाय है। लेकिन क्या करें? हमने कुछ भी पाया, जो कुछ पाना चाहते हैं उन्हें वह छोड़ना पड़ेगा जो पाने के लिए लिया था। कुछ अगर पाना चाहते हो, कुछ अगर पाना चाहते हो तो जो पाने के लिए हमने लिया था वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्यों? अगर कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, यहां तो वहां लो। तो हमारी पाई हुई वस्तु तो हमारे पास थी, लेकिन हमने कुछ ले लिया था, उसको छोड़ना पड़ेगा। यही त्याग धर्म है वास्तविकता में। अगर पाने का आनंद आ जाए, जैन धर्म पाने का आनंद आ जाए, तो फिर जैन शासन के बच्चों को देने का भी आनंद आएगा। अभी महाराज बोल रहे थे ना, क्यों भगवान ने देशना दी? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मार्ग बना रहे ये बेचारे संसारी जीव भटकते ना रह जाएं। उन्हें अपने जैसा सारा का सारा संसार अपने जैसा दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्हें उपदेश दिया। लेकिन सिद्धों ने कोई उपदेश नहीं दिया। अगर वास्तविकता में आदमी पुनः चाहता है कि मुझे, कई लोग कहते हैं कि महाराज हम जो है त्याग तो नहीं कर सकते, हम घर नहीं छोड़ सकते, हम परिवार नहीं छोड़ सकते, हम जो है बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो कह देते हैं भाई एक काम करो, नहीं छोड़ सकते, फिर भी मुझे जैन धर्म चाहिए।
जिन शासन चाहिए। मुझे ऐसे निर्गंथ तपोधन बार बार मिटते रहें, ऐसे बीतरागी भगवान मुझे बार बार मिटते रहें, तब जब तक मिलते रहें, जब तक मिलते रहें, जब तक कि मैं उन जैसा ना बन जाऊं। तो फिर बोल दिया कि एक काम करो, तुम जैसे अपने बच्चों को चाहते हो, अपना हित चाहते हो, ऐसे ही दूसरे का हित चाहो, उसी धर्म में लगाओ। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है, क्यों, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, अगर बेटा कहीं गया और समुद्र को देख के आता है, कोई फिल्म देख के आया बड़ा, तो क्या बोलता है बेटा कि अरे मैं इतने बड़े बड़े आदमियों को देख के आया हूं, मैं इतना बड़ा समुद्र देख के आया हूं, कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। तो वो हाथ फैला के दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे ही जिसे वास्तविकता में धर्म अच्छा लगने लगता है, तो धर्मात्मा को भी दिखाने की इच्छा रखता है, धर्मात्मा को भी धर्म में लगाने की इच्छा रखता है कि देख बेटा कितना अनंत ज्ञान है छोड़ने के बाद। छोड़ने के बाद भी आनंद है, और वास्तविकता में तो छोड़ने के बाद ही आनंद आता है। अगर आनंद नहीं आ रहा है तो वह छूटा नहीं होगा, बचा के रखा होगा कुछ ना कुछ। अंतरंग में अगर बचाने की भावना है, एक क्या हुआ, एक भिखारी था, भिखारी तो कई दिनों से भूखा था, कुछ खाने को नहीं था। एक बनिया के पास गया, जैनी के पास गया, और क्या बोलता है, मैं भूखा हूं, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, मेरे पास जो है पेट अंदर धसा जा रहा है, मेरा कंठ सूखा जा रहा है, मेरा जो है शरीर जो है दुबला होता जा रहा है, मुझे कुछ दे दो। तो सागर क्या करता है कि मैं दे तो दूंगा, लेकिन महाराज ने बोला था कि भाई हर जगह मत, तो पानी भी बरसता है, तो पानी को भी लोग गाली देते हैं, क्यों, क्योंकि मालूम चला कि वह पानी अगर समुद्र में बरस जाए तो क्या कहोगे, अरे भाई तूने दिया भी तो कहां दिया, मालूम चला कि जहां गिरा वहीं तूने जो है कड़वापन के पैदा कर दिया। इतना पानी अगर खेतों को देता तो मालूम चला कि हरियाली छा जाती, और तू बरसा भी तो कहां बरसा, जहां आवश्यकता ही नहीं थी, जहां पर मालूम चला कि पानी बरसा और उसी पानी में गिर कर खारा हो गया। ऐसी हमने दान भी दिया और ऐसी जगह दे दिया कि मालूम चला कि संसार और बसता चला गया, पाया तो कुछ नहीं और पाने के चक्कर में खोता ही चला गया, खोता ही चला गया। तो सागर ने पूछा भिखारी से कि मुनिराज ने बोला था कि हर जगह देने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन मालूम चला कि तुम्हारे दान देने से कई लोगों की हत्याएं हो जाएं। एक बार एक बालक जो है इंदौर में आचार्य भगवान से प्रायश्चित लेने आया। किस बात का प्रायश्चित लेने आया पता?
इस बात का प्रायश्चित लेने आया कि मैंने जो है 5 भिखारियों को भोजन करवाया। इस बात का भी जो है प्रायश्चित लेने आया। तो आचार्य जी ने बोला कि अरे भाई, दूसरे की सहायता करना, दूसरे को आहार कराना, ये तो अच्छी बात है। तो कहने लगा, महाराज, जिन आगम में जो लिखा है कि विवेक पूर्वक, भले ही वो मेरी वस्तु नहीं है, वो छूट जाएगी, लेकिन छूटने से पहले हमने जिसमें मोह स्थापित कर रखा है, उस मोह को भी अगर हम अनुराग के साथ, भक्ति के साथ और विवेक के साथ दें तो वह मोह कम होगा। और मोह में ही मोह को अगर छोड़ दिया तो मालूम चला कि मोह कम तो नहीं होगा, वो संसार बस जाएगा। अच्छा तो किया था तुम, उसने 5 भिखारियों को भोजन कराया। कह लगे, हाँ महाराज, मैंने 5 भिखारियों को भोजन तो कराया। जब सब लोगों ने दे रहे थे तो हम भी देने लगे, हमने भी दे दिया। और देने के बाद जब बिल आया तो देखा कि जो कभी मैं खाता नहीं था, जो कभी देखना पसंद नहीं करता था, वे भिखारी तो थे लेकिन साक्षात भिखारी भी थे। मांस मच्छियां खाई। उस दिन से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हर किसी को दान नहीं दूंगा। जिस द्रव्य से एक जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाए, वास्तविकता में अपनी रक्षा करता है कोई भी व्यक्ति। तुम अपनी रक्षा करने लगो तो निश्चित मानो दूसरे की रक्षा करोगे ही करोगे। अपना हित चाहता है। महाराज किसका हित चाहते हैं? क्या बोला? कई लोग कहते हैं कि महाराज, हमने इतना छोड़ दिया, इतना त्याग कर दिया, इतनी चीज सीमा बना ली हमने, देखो हम धर्म पालन करने लगे हैं, धर्म पालन करने लगे हैं। कई लोग कहते हैं, ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज इतने समय से धर्म पालन कर रहे हैं तो भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कहते हैं ना। ओहो हो, देखो आप, जब तुम ही धर्म पालन करने लगे तो धर्म कहां से कुछ करेगा? गणधर परमेष्टि साक्षात प्रतिक्रमण में कहते हैं, क्या कहते हैं? हे धर्म मां पाले, हे धर्म मां पाले। क्या बोलते हैं कि हे धर्म मेरा पालन करो, और हम क्या बोलते हैं? हम धर्म पाल रहे हैं। जब तू ही पिता बना है, बना बैठा है धर्म का, तो धर्म कहां से तेरा पालन करेगा? तू तो खुद अहंकारी बना बैठा है कि मैं धर्म पाल रहा हूं, धर्म तो मुझे पालता ही नहीं। तो धर्म कहां से दे तुझे? तूने पहले ही अहंकार पा रखा है, खुद स्वयं ही पिता बन के बैठा है कि मैं बेटे को पा रहा हूं, मैं धर्म को पा रहा हूं। तो पिता कहता है कि अब बेटा कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो पिता के पैर ही छूने पड़ेंगे, अब क्या करूं? ये धर्म पाल रहा है, मैं तो इसे पाल ही नहीं सकता। इसे ये मत कहो कि मैं धर्म पाल कर रहा हूं, ये कहो कि धर्म मुझे पाल रहा है। गणधर परमेष्टि कहते हैं कि हे धर्म मां पाले, हे धर्म मेरा पालन करो, धर्म मेरा पालन करो। कोई किसी को पालन नहीं करता। जिन्हें कर्म बंध से मुनिराज जो है जीव द्रव्य की रक्षा करते हैं,
कोई गुटखा खाता है, महाराज मैं गुटखा छोड़ दिया, मैंने गुटखा छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया तूने? जो खाने की चीजें थी, गधे भी नहीं सूंघते जिसको, उसको छोड़ दिया। तो कौन सी बड़ी बात कर ली? कैंसर होता तो किसको होता? गुटके को होता कि तेरे को होता? ये तो बताओ। बीमार पड़ता, नरक जाता, कौन चाहता? तू जाता कि वो सामग्री चाहती? कौन जाता नरक? बताओ। धर्म ने तुझे पालन किया कि तूने धर्म का पालन किया? कोई मुनिराज किसी जीव की रक्षा करते ही नहीं है, वो तो अपनी रक्षा करते हैं। अपनी रक्षा करते हैं तो जीव की रक्षा हो जाती है। सब नियम ले लो कि आज के बाद मैं अपनी रक्षा करूंगा, अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा। बस जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा, उस दिन कसाएं बिल्कुल शांत हो जाएंगी। अभी तो हमें त्यागने में भी अहंकार का आनंद आता है। देते ही नहीं है हम जब तक टीका ना लगे, जब तक नाम ना बोले, देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार का आनंद आ रहा है, धर्म का आनंद आ ही नहीं रहा। धर्म को तो हम पालन कर रहे हैं, धर्म हमें पालन कर ही नहीं पा रहा है। कोई किसी जीव को नहीं बचाता, हम अपने आप को बचाना प्रारंभ कर दें, अपनी रक्षा प्रारंभ कर दें। मुझे पाना है, मुझे पाना है। जिस दिन पाने का आनंद आ जाएगा, उस दिन त्यागने का आनंद आ जाएगा। अभी तो हमें ऐसे लगता है कि मेरे से छूट रहा है, छूट रहा है। ऐसा ही नहीं लगता कि मेरे से छूट रहा है, मेरे से छूटा? तो एक एक पैसा मालूम चला कि ऐसे छोड़ता है, बिल्कुल कहीं जो है छूट ना जाए। एक एक गिन गिन के, गिन गिन के, गिन गिन के। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कंकड़ पत्थर व्यर्थ की चीजें, कूड़ा कचड़े का बूरा पड़ा है, क्यों राठौर जी, गगन भैया? कूड़े कचड़े का इतना ढेर रखा हुआ है, बोरा का पूरा तेरे कंधे पर रखा हुआ है, और सामने तुझे एक हीरा दिख जाए, बताओ। एक हीरा इतना सा, बिल्कुल इतना छोटा, बिल्कुल ना के बराबर, एक का पौन का काय का होता वो, इतना सा हीरा अगर तुझे दिख जाए और तुम जो है बहुत बड़ा बोरा टांगे हुए हो कूड़े कचड़े का, अब तुम एक बात बताओ कि कूड़ा कचरा छोड़ने में आनंद आएगा कि पकड़ने में आनंद आएगा? और कैसे छोड़ोगे ये तो बताओ, कैसे छोड़ोगे? जैसे ही तुझे हीरा दिखा और इतना बड़ा बोरा पकड़े हुए था, और कैसे छोड़ेगा पता? छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा कि ओ हीरा दिखाई दे दिया। अब पूरा कचरा इतना सारा था, इतना सारा था, और ऐसे छोड़ दिया। अभी तो हम जो है उस कूड़े कचड़े को, बाहर की सामग्री को ऐसे पकड़े हुए हैं क्योंकि अभी हमें रत्नात्रय धर्म, रत्नात्रय के मोती दिखाई नहीं दे रहे हैं, रत्नात्रय का आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन रत्नात्रय का आनंद दिखाई देने लगे, यो चिंत चित्त में थिर वही, यो अथति आनंद भयो, जो इंद्र नाग नगेंद्र के ना ही कहो।
इंद्र अगर 1,00,000 अप्सराओं के साथ जो आनंद का अनुभव लेता है, एक चिंत इस निच में थिर बहे, जो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए जो आनंद वो मुनिराज जंगल में रहते हैं, वो पूरा का पूरा जो है आनंद उस सौधर्म इंद्र को नहीं आ पाता। सौधर्म इंद्र भी पूरा का पूरा जो है समूह शरण लगाने चला जाता है, सारा साम्राज्य लुटाने चला जाता है उनके पास कि वो आनंद की अनुभूति एक बार बता दो, एक बार बता दो कि वो आनंद कैसा है। पाने का आनंद होना चाहिए तो त्यागने में आनंद आ जाए। हमें मात जो है पाने का आनंद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि छूट रहा है। कुछ पाना है तो कुछ पाना है, कुछ पाना है, जम के बोलो भाई। ऐसे खाना माना खाली पेट बैठे हो भाई, खाली पेट में तो जम के आवाज आना चाहिए। भरे पेट में भले ही जम के आवाज ना आए, क्योंकि भरा पेट है, करीब तक भर गया, अब क्या करें उसको तो। इसे खाली पेट में ज्यादा आनंद आता है। तो कुछ पाना है और सब कुछ पाना है। अच्छा, इतने समझदार हो, मेरे को बता रहे हो। तो सब कुछ पाना है। देखो तीर्थंकर जैसे चक्रवर्ती कामदेव, 96,000 रानियां, एक रानी भी ऐसी नहीं, एक रानी भी ऐसी नहीं जो ये बोल दे कि चीख के बात कर ले, चिल्ला के बात कर ले। कभी कोई रानी ऐसा नहीं बोलती कि खाना बना लो तुम अपना, उठा के खा लो। क्यों? कोई रानी ऐसा नहीं बोलती। सब जो है बिन आज्ञाकारिणी, और सभी की सभी स्त्रियों का ही पुण्य है। भले ही 96,000 हैं, लेकिन उन स्त्रियों का पुण्य है कि बलभद्र नारायण जैसी पति की पत्नियां बनी है। कभी व्यभिचारिणी नहीं होती वो, लेकिन कभी जो है उन तीर्थंकर चक्रवर्तियों को कोई परेशान करने वाला नहीं होता, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्यों? इतना वैभव, इतना साम्राज्य, सब कुछ छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? पता क्यों छोड़ के चले गए? इसलिए छोड़ के चले गए, अरे मां 6 खंड का, ओनली 6 खंड। कितना है तुम्हारे पास? कितने घोड़े हैं? क्यों? गधा है कि नहीं है तुम्हारे पास? 84 लाख हाथी, कितने? कैसा है वो? सुना तो सही, हमको सुना दो भैया, हमें नहीं आता कुछ भी। 184 घोड़े सोड़े, 84 लाख हाथी, सब कुछ छोड़ के चले गए। 6 खंड कहने लगे, 6 खंड में मैं खुश नहीं रह सकता। मां 6 खंड, 96,000, बस और क्या करना है? इतना सा? मुझे पूरा 3 लोक चाहिए। पाने की इच्छा थी उनको, तीर्थंकर को, कि मुझे मात्र सौधर्म इंद्र मेरी सेवा करे, सौधर्म इंद्र मात्र जो है देवलोक मेरी पूजा करे। इसलिए कहने लगे वो तो सब करेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं पूरा जो है 3 लोक पाना चाहता हूं। जिस दिन 3 लोक पाना चाहते हो तो 3 लोक की संपदा को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें पाने का आनंद आ रहा था, छोड़ने का आनंद आ नहीं रहा था। जिस दिन पूरा छोड़ दोगे तो सब कुछ पालोगे। कौन सी केवल ज्ञान में कमी है बताओ? एक भी जीव द्रव्य, एक भी द्रव्य
उनके ज्ञान से बाहर है क्या? उनके दृष्टि से बाहर है क्या? तुम भले ही अपने लोगों से छुप के काम कर सकते हो, लेकिन दो जनों से छिप के काम कर लेना, गलत काम कर लेना, तुम्हें करना तो है ही, हमारी मर्जी, हम करेंगे, लेकिन एक काम करना, वो छुप के करेंगे तो स्वयं और स्वयंभू से छुप के बता देना। बस एक काम करना कि तुम स्वयं से और स्वयंभू से छुप के कोई भी काम गलत कर लेना, कोई भी पाप कर लेना, जहां स्वयं ना हो और स्वयंभू ना देख रहा हो, ऐसी जगह काम कर लेना। उनके ज्ञान से कोई नहीं बच सकता और स्वयं के ज्ञान से कोई नहीं बच सकता। स्वयं को तो पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए स्वयं को पाना है। स्वयं को छोड़कर तुमने सब कुछ भी पा लिया, स्वयं को छोड़कर तुम पूरी धरती का साम्राज्य भी पालो तो बहुत महंगा सौदा कर लिया। स्वयं को छोड़कर तुमने पूरी पृथ्वी भी चाह ली तो बहुत महंगा सौदा कर लिया। कैसे समय हो गया, एक सेठ था, इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि 10-10 पीढ़ियां उसकी जो है कमाई नहीं, मात घर बैठे बैठे खाती रहे। कई लोगों के पास इतनी संपत्ति है, सब कुछ था, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ। अचानक उसके घर में जो है आग लग गई। बताओ, बाहर का बाहर ही छूट जाता है, कितना ही बचाने की कोशिश करो वो बच ही नहीं पाता। अचानक आग लग गई पूरे हवेली में, पानी डालता और जो है ईंधन का काम करता, पूरी हवेली जो है धू धू करके जल रही है, जल रही है। नौकरों से बोला वो सोना उठाओ, ये चांदी उठाओ, ये धन उठाओ, ये अरबाली उठाओ, ये बर्तन उठाओ, ये कपड़े उठाओ, ये वस्त्र उठाओ। सारे के सारे वस्त्र बचा लिए, सारे के सारे सोना बचा लिए, सारी की सारी हीरे जवाहरात बचा लिए, सब कुछ बचा लिया। और उसका एक रौता बेटा था जो तह खाने में सो रहा था। सब कुछ बचा करके सब कुछ बाहर ले आए, लेकिन मालूम चला कि कोई चीज तो नहीं रह गई। कहने लगे कि सब कुछ आ गया, सब कुछ बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही बाहर आया और जब धुआं से एक साथ पूरा का पूरा महल जल चुका, फिर उसके बाद कहते हैं कि अहो मेरा एक छोटा सा बालक था, वो कहाँ है? देखा कि वो तो खाक हो गया। मालिक ही, संपत्ति का मालिक ही चल बसा। अब बताओ किस काम की संपत्ति? अब उसका जो है भोगने वाला ही चला गया। अब बताओ वो किस काम का धन, किस काम का वैभव? इसलिए स्वयं को बचा लिया तो सब कुछ बच जाएगा, और स्वयं को छोड़ दिया तो सब कुछ चला जाएगा। हम मात्र स्वयं को छोड़ देते हैं और सब कुछ बचाते हैं तो सब कुछ छूट जाता है, स्वयं भी बच नहीं पाता। इसलिए त्याग धर्म है। त्याग धर्म वास्तविकता में
अनंतता को पाने का धर्म है। जिस दिन अनंतता को पाने का आनंद आने लगेगा, उस दिन त्याग करने में भी आनंद आने लगेगा। जिस दिन तुम्हें प्रभु से लगाव हो जाएगा, उस दिन जो है धर्मात्मा से भी लगाव हो जाएगा। फिर आदमी कहना नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे बच्चों को, हमारी संस्थाओं को, सबको ध्यान रखो। उस दिन स्वयं ध्यान रखने में कि हम जैन धर्म बार बार पाएं, जब तक कि प्रभु ना बन जाएं, तब तक जो है हम अपनी वस्तु छोड़ते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।